राधे दोस्तों, आप सभी अच्छे होंगे यही मैं उम्मीद करता हूँ। और आज जो एग्ज़ाम में गैप हुआ है, जो छुट्टी हुई है, तो आज तो एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन कई सारे यूट्यूब चैनल जो है आपके एनालिसिस करवाते हैं कि आप वीडियो भर भर के देखते हो, वो झूठ मूठ का आज ही वीडियो डाल दिए कि आज के क्वेश्चंस के एनालिसिस। तो देख लो कितना फ्रॉड चल रहा है, इन फ्रॉडियो लोगों से बच के रहो, ठीक है। तो आज अब हम लोग ये बात करेंगे अब तक की जो भी सितंबर की सारी शिफ्ट हुई, अक्टूबर की सारी शिफ्ट हुई, और आज नवंबर, अब तक के आज तक के नवंबर की जो भी शिफ्ट रही हैं, उसमें मेरे एक्सपीरियंस और जो मेरी एनालिसिस है और जो मैंने अब तक रिव्यू किया है, इनका क्या एक कंक्लूजन निकलता है जिससे आने वाली शिफ्टों में, जिनका 11, 12, 13 में और जो कल के बाद जो भी एग्ज़ाम्स होंगे, वो लोग क्या करें, वो आज की वीडियो में कवर करूंगा। एक वीडियो मैंने कल बताई थी, वो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो थी, लेकिन उसमें आप लोग कह रहे थे आवाज़ नहीं आ रही थी, और हो सकता है नहीं आ रही हो, इको कर रहा था रूम, लेकिन आप अगर उसमें हेडफोन लगाते तो आपको काफ़ी आवाज़ मिलती। तो आज मैं आपको जीके से शुरू करूंगा, और जीके के बाद इंग्लिश की भी बात करेंगे हम, और हम फिर मैथ और रीजनिंग की भी बात kरेंगे। तो सबसे पहले यही बताना चाहूँगा, जिन्होंने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि कभी कभी जो मुझे पीडीएफ्स इंपॉर्टेंट लगती, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते क्वेश्चंस मैं वहाँ पे शेयर कर देता हूँ, और वो किसी न किसी शिफ्ट में आ जाते हैं। तो मेरा जो टेलीग्राम है एसएससी टॉप एस्पिरेंट्स करके आप सर्च कर लोगे तो मिल जाएगा, और कमेंट बॉक्स में भी पिंड है। तो चलो शुरू करते हैं अब हम जीके की स्ट्रेटेजी। तो सबसे पहले स्टैटिक पोर्शन से अगर हम शुरू करें तो स्टैटिक में सबसे पहला आता है डांस। डांस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डांस पूछ लेता है, कथकली पूछ लेता है, खासकर साउथ के जो डांसेस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उनके एक्सपोनेंट्स में कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैं बता दूं जो साउथ के हैं। कार्नेटिक इंडस्ट्री नहीं बोल सकते, लेकिन कार्नेटिक जो भी है ना अपना, जो भी साउथ के उनका, जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति हो गया, आस्थाना सिस्टर्स हो गया, और तुम्हारा जो सारा भाई जिनमें नाम में जुड़ा है, और तुम्हारा एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी हो गया। इनसे रिलेटेड जो भी अवार्ड्स, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो करके जाना, क्योंकि ये पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, ठीक है। तो डांस और एक्सपोनेंट कर लो। फिर आता है फेस्टिवल्स। तो जिनके पास टाइम है, देखो एक बात होती है, एक होता है कि सिर्फ पढ़ के जाना, पेपर में पास होने को होता है रैंक लाना। रैंक लाओगे देन यू विल गेट योर होम स्टेट, अनटिल अनलेस यू विल नॉट गेट योर होम स्टेट इफ़ यू डोंट हैव अ गुड मार्क्स। तो अगर तुम्हें अच्छा नंबर लाना, अच्छी रैंक लानी, तभी तुम्हें होम स्टेट मिलेगी। होम स्टेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कंपेयर टू जॉब पाना अपना पूरा पूरा रीजन छोड़ के, ठीक है। तो अगर रैंक लानी है तो जो जो टॉपिक्स बच रहे हैं उनको भी कवर करके जाओ, कोई भी रिस्क नहीं लेना है ना। तो फिर डांसर हो गया, त्योहार कर लो, ठीक है। और फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें बात करेंगे हम अवार्ड्स की, है ना। तो अवार्ड्स कौन से, अभी मैं बात करूँ स्टेटिक, तो स्टेटिक में अवार्ड्स तुम्हारे बनते हैं संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड्स, और इधर तुम्हारे जो डांसर से रिलेटेड जो अवार्ड, जैसे उस उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अवार्ड हो गया, ठीक है, और तुम्हारा जो भी लता मंगेशकर अवार्ड हो गया, ठीक है। तो ये जो अवार्ड्स हैं इनको देख के चले आओ। फिर अगर मैं बात करूँ थोड़ा और आगे बढ़ूँ तो आता है इंपॉर्टेंट घराना। घराना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, घराना करके चले जाओ। घराना में तुम बनारस घराना कर सकते हो, ग्वालियर घराना कर सकते हो, लखनऊ घराना कर सकते हो, और एक तुम्हारा है आगरा घराना, है ना। ये इंपॉर्टेंट घराने, बाकी पूरा पूरा घराना करके जाओ, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ तो इंस्ट्रूमेंट्स करके चले जाओ। और इंस्ट्रूमेंट्स में मैंने एक बार बोला था ऐसे नाम पढ़ के जाओ, जैसे कुछ कुछ सिंपल नाम होते, जैसे पंडित रविशंकर हो गए, सिंपल नाम हो जाता है, मतलब सिंपल का इन द सेंस कि आराम से तुम पढ़ सकते, लेकिन कुछ को थोड़े से अजीब से नाम लगते हैं, और जो साउथ इंडियन नाम है वो पढ़ के चले, उनसे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट बजाने वालों को काफ़ी ज़्यादा पूछ सकता है। फिर अगर मैं बात करूँ थोड़ा और आगे बढ़ूँ तो अब फिर हम चलते हैं ज्योग्राफी की ओर। ज्योग्राफी में तुम्हारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, और अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी, और सोलर सिस्टम, रेनफॉल, क्लाइमेट, और तुम्हारा एक और बात है कोयपन क्लासिफिकेशन, इतना जरूर करके जाना, और रॉक्स, ठीक है। बाकी जो तुम्हें मन करे वो कर लेना, ठीक है। रिवर डैम्स कर लो। और बात करें तो जो तुम्हारी माइंस होती, चाहे कोल की हो, चाहे आयरन की हो, चाहे कॉपर की हो, ये कर लेना, ठीक है। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो तुम्हें ज़रूर पढ़नी चाहिए, लेकिन ये मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ जो पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, और पूछा भी गया। फिर हम पॉलिटी की ओर चले तो पॉलिटी में सबसे पहला इंपॉर्टेंट तुम्हारा हो जाता है प्रियम्बल। प्रियम्बल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, प्रियम्बल कर लो और उसको बहुत डिटेल में पढ़ लेना। प्रियम्बल एक ही पेज का होता है, बहुत डिटेल में पढ़ लो, कहीं से भी कुछ पूछ सकता है। फिर आगे हम बढ़े तो तुम्हें फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, सीएम, पीएम, और फिर बात करें कैग, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और इनकी रेट्स, और एडवोकेट जनरल,
ठीक, अटॉर्नी जनरल, इतना ही ये सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलिटी का पार्ट, ये जरूर है। और अगर अमेंडमेंट्स की बात करूँ तो अमेंडमेंट्स तुम्हें 2-4 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है, उनकी लिस्ट मैंने शेयर कर दी है PDF मेरे टेलीग्राम पे। थोड़ा स्क्रॉल करना तो मैं सारी चीज़ें टेलीग्राम में मिलेंगी, और अभी कुछ चीज़ें और भी आज मैं डालूंगा जो अब तक एनालिसिस का रहा है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ तो हाथ दर्द होने लगता है, थोड़ा और आगे बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में सबसे पहले तुम्हें वैदिक एरा करके आना है, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरी कर लेनी है, ठीक है। और खासकर तुम्हें फोकस करना हड़प्पन साइट्स पे। फिर अगर मैं बात करूँ थोड़ा और आगे पढ़ूँ तो मुगल एम्पायर पूरा का पूरा पढ़ लो, कहीं से भी करके। मैं मुगल एम्पायर के कहीं से भी कुछ भी छोड़ना मत। मुगल एम्पायर में तुम्हें करना क्या है कि मुगल एम्पायर में तुम जो भी आर्किटेक्ट्स होते हैं वहाँ के, जो भी उस दौरान मकबरे बने, कब्र जो हुई, और जो भी फोर्ट्स वगैरह थे, ये सारी चीज़ें तुम्हें पढ़ के आनी है। और तुम्हें फिर आगे मैं बात करूँ तो तुम्हें फिर थोड़ा और आगे बढ़ना, दिल्ली सल्तनत पूरा करके जाओ, फिर गांधी एरा पूरी कर लो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर लो, कांग्रेस के सेशंस कर लो, और 1857 का रिवॉल्ट जरूर कर जाना। फिर और मॉडर्न में अगर हम बात करें तो इसमें तुम्हारे जो समाज थे, ठीक है, ये सारे समाज मॉडर्न एंशिएंट सब मिला के ही बता रहा हूँ। तो जो भी समाज तुम्हारे प्रार्थना समाज हो गए, जो भी ये, ठीक है, ये सारे समाज थे, ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, ये सारी चीज़ें पूरा कर लो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट पार्ट है। और दिल्ली सल्तनत के जो डिपार्टमेंट्स, दीवानी, कोही, दीवानी, ईशा, ये वगैरह जो थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इकोनॉमिक्स में बात करो तो इकोनॉमिक्स में तुम्हारा हर बार ही बोलता हूँ GDP, NDP, NNP, GNP, SLR, CLR, इन्फ्लेशन रेट, GDP डिफ्लेटर, GDP इन्फ्लेटर, और मॉनेटरी पॉलिसी, और तुम्हारा माइक्रो फाइनेंस यानी पूरा बैंकिंग सिस्टम जो भी है, ठीक है। ये पढ़ के जाओ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है और पूछे भी गए। तो अभी तक मैंने तुम्हें, अब बात करें साइंस में बायोलॉजी की सबसे पहले बात करें तो बायोलॉजी में सेल पूरी कर लो। 1 पेज की सेल है, ठीक है, 1 पेज में पूरा सेल खत्म हो जाएगा। तुम्हें 1 पेज वाला नोट्स नहीं मिलता तो तुम कमेंट करना टेलीग्राम में। और हाँ देखो, टेलीग्राम वही ज्वाइन कर लो जो मतलब ही ना हो, क्योंकि तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग में से बहुत सारे, तो अब क्या ही बोलूँ, लेकिन लोग आते हो, अपना PDF वगैरह देखते हो, और तुम्हारा जब एग्जाम हो जाता है तो तुम लीव कर दो। तुम कह सकते हो कि हाँ मेरा काम हो गया तो मैं क्यों ना निकल जाऊँ। तो भाई ये बात तो ठीक है, लेकिन और भी आगे बहुत सारी एग्जाम्स होंगे, क्या इतना एग्जाम नहीं है, और भी एग्जाम की तुम प्रिपरेशन करोगे तो उसके लिए भी तुम्हें यहाँ से फ़ायदा होगा, ठीक है। मैं ये बोलता हूँ कि मैं तुम लोग को जेन्युइन चीज़ें ही बताऊँगा तो तुम जुड़े रह सकते हो, ठीक है। तो एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम पूरा कर लो, ठीक है। और हार्मोन्स कर लेना, हार्मोन्स पूछे जा सकते हैं, ठीक। विटामिन डिफिशिएंसीज और डिस्कवरीज। फिर अब बात करें फिजिक्स में बेसिक यूनिट्स जो होती हैं ये कर लो, और फॉर्मूलाज देख लें, जैसे न्यूटन के लॉ पे रिलेटेड फार्मूला हो गया, इनर्शिया का फार्मूला हो गया, मोमेंटम का फार्मूला हो गया, मोशन के लॉज हो गए, मोशन ऑफ इक्वेशंस जो हो गई। फिर बात है केमिस्ट्री में केमिकल कंपाउंड्स कर लो, क्योंकि बीच में बंद हो गया आना, लेकिन आगे पूछ सकता है। और जो तुम्हारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थे अगर समय, तो एक बार ये देख लो, जैसे वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन है ना, और तुम्हारा, और जैसे एस्टरिफिकेशन हो गया, सल्फानिफिकेशन हो गया, पॉलीमराइजेशन, ये थोड़ी सी देख लो, ठीक है। और अब आगे बात करें, हमारा कौन सा सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स पढ़ा बता देते हैं, पॉलिटी बता दे, हिस्ट्री बता दी, स्टैटिक बता दी, ज्योग्राफी बता दिया। तो आई थिंक इतना ही इंपॉर्टेंट है भी। और करंट अफेयर में बात हो, करंट अफेयर 2022-23 का ही पढ़ के जाओ, 24 का इतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं मेरे हिसाब से। करंट अफेयर में पढ़ोगे क्या, तुम इंडेक्सेस पढ़ोगे, इंडेक्सेस की वीडियोस मैंने डाल दी है टेलीग्राम पे। और बार बार ये मत पूछना कि टेलीग्राम पे कहाँ है, भाई थोड़ा सा स्क्रॉल कर लिया करो, तबीयत ठीक नहीं है तो मैं इतना ज़्यादा एक्टिव इस वक्त नहीं हो पा रहा हूँ, फिर भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा हूँ तुम लोग के लिए निस्वार्थ, क्योंकि मुझे कोई एक पैसा यूट्यूब से नहीं मिल रहा, क्योंकि मेरा चैनल कोई मोनेटाइज नहीं है, तो मुझे इसकी कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलने वाला है। फिर भी आई एम वर्किंग फॉर यू ऑल गाइज, so that you would have a good result and you will get your dream job. तो you should appreciate me for this. और फिर आगे मैं बात करूँ तो अवार्ड्स करने, जिसमें हंगर इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स करना, तुम्हें स्कीम्स पढ़नी, नहीं स्कीम्स वो पढ़नी जो तुम्हारी पॉवर्टी से रिलेटेड हूँ, यूथ से रिलेटेड हूँ, और तुम्हें कुछ वुमेन एम्पावरमेंट सेशंस देख लेने हैं। और फिर बात करूँ तो गवर्नर CM के जो अपॉइंटमेंट्स हुए 2023 में, ये तुम्हें देख के जाना है, ठीक है। इंग्लिश भी आते हैं तो इंग्लिश में तुम्हें PYQ बेस्ड ही चीज़ें करनी है। मैंने वोकैब की PDF डाल दी है, वो कर लो, ठीक है। और गोपाल सर की एक वीडियो यूट्यूब पे पड़ी है, बेस्ट एंटो बेस्ट साइनो करके, वो देख के चले आओ, उससे तुम्हें काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। फिर बात करें तो इडियम फ्रेजेस की भी मैंने एक PDF डाली, उसको भी देख लो, और भी मैं PDFs वगैरह डाल दूंगा। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में कोई भी तुम्हें वीडियो नहीं सजेस्ट करूँगा, सिर्फ और सिर्फ एक 10 मिनट की वीडियो सजेस्ट करूँगा, उससे बाहर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। वो कर लोगे तुम फर्स्ट सेक्शन में आराम से पास हो जाओगे, क्योंकि मैंने खुद देखा कि उसकी सिर्फ उस वीडियो में 10 कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके एक कॉन्सेप्ट से ही
4 सवाल आ जाते हैं शिफ्ट में, वो वीडियो मैं रीजनिंग की पिन कर दूंगा, इसी कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो रीजनिंग वहाँ से। और मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स की मैं वीडियो खुद ही डाल दूंगा, क्योंकि मैथ्स में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ गया ना 2-4, क्योंकि मुझे पता है MTS की तैयारी करने वाले जो भी बच्चे हैं ज़्यादातर वो मैथ्स से नहीं पढ़ते, मैथ्स शायद उनकी कमज़ोर भी है। तो मैथ्स की एक वीडियो डालूंगा जिसमें सबसे ईजी टॉपिक जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो मैं करा दूंगा, ट्रिक सिखा दूंगा, जिससे तुम इस एग्ज़ाम में ज़रूर पास हो जाओ फर्स्ट सेक्शन में। तो आई होप अब तक यही छोटी सी वीडियो बनानी थी, और भी जो भी चीज़ें होती रहेंगी मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, तो तुम लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। और मेरी तबीयत जब ज़्यादा ठीक हो जाएगी, अभी तो मेरे पैर से थोड़ा सा दिक्कत हुई है, मुझे इंजरी हो गई है, जो लोग मेरे साथ जुड़े हो जान है, तो अभी थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए तो मैं रेगुलर वीडियोस और अपलोड करूंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज मैं पहली बार कह रहा हूँ तुम लोगों से वीडियो के थ्रू, कमेंट में कह दे तुमने वीडियो में, आज पहली बार कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और सभी के लिए विश करता हूँ यू विल ऑल गेट योर ड्रीम जॉब दिस ईयर। थैंक यू सो मच।